श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 17 दिसंबर यानी कि पौष मास का पहला मंगलवार का दिन। अगर आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हो तो अब आज रात में आपको अपने घर पे कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे मंगल दीपक लगाना है, जिससे पौष मास में जो ये उपाय 2025 में आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका धन से हमेशा घर में धन बरसेगा आपके पूरे परिवार में। अब इस दीपक में जलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी 2 लौंग की। ऐसा लिखा हुआ है कि 1 लौंग का जोड़ा, मतलब 1 लौंग के जोड़े की बात की जाती है तो वहाँ पे कितने लौंग लेते हैं? 2 लौंग लिया जाता है। अब आगे बढ़े कि लौंग लेने के साथ साथ में आप हमें इस तरीके से काला तिल की और काले तिल को आप 1 चुटकी काला तिल आपको लेना, गिनती नहीं करनी है। अब बात करते हैं इस उपाय की। यहाँ पे आप सबको दिया दिख रहा है। इस उपाय के लिए आपको आटे का दिया नहीं लेना, आपको मिट्टी का दिया ही लेना है। और दीपक के अंदर ना तो आपको घी डालना है, ना तो आपको तिल का तेल डालना है। क्या डालोगे? इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे, जिसका ध्यान रखिएगा। ये दीपक हम लगाएंगे किसके? बजरंगबली के। बजरंगबली कौन है? हनुमान जी कौन है? एक देवता है। और देवताओं के लिए कौन सी बत्ती लगती है? हमेशा गोल बत्ती का दिया। अब आप इस दीपक को उठाना, कहाँ पे जलाओगे? मैंने ये दीपक आपको अपने घर के अंदर जलाना है। जहाँ पर भी आपके घर में भगवान बजरंगबली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, उन्हीं के पास में नियम समझेंगे। जो आपके पास में काला तिल दिखाया है ना, उस 1 चुटकी काले तिल को पहले क्या करोगे? बजरंगबली के पास में रख देंगे। रखने के बाद में जो मैंने आपको दिया दिखाया, उस दीपक को उसी काले तिल के ऊपर क्या करोगे? आपको रखना होगा। रुक जाओ, अभी मैं रख देता हूँ। वो कौन सा दीपक है? गोल बत्ती का। आपको इस दीपक को अब जलाना है। किसके नाम से जलाओगे? मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो बालाजी का स्मरण करते हुए, बालाजी भगवान का ध्यान करते हुए इस दीपक को जला देना। दीपक तो आपने जला दिया। दीपक जलाने के बाद में आपके पास में जो 2 लौंग के टुकड़े हैं, जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम से समस्या है, उसके लिए आपको इसी के अंदर डाल देना है 2 लौंग के टुकड़े। और मंगलवार का दिन शाम के टाइम पर 2 काल के बाद में इस उपाय को कर लिए घर पे, तो कभी भी जीवन में आपको या परिवार को पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका क्या रहेगा? खुश रहेगा। तो करिएगा ज़रूर। बहुत ही जैसा आसान सा उपाय था। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे अगर आपने बहुत सारे व्रत किए होंगे अभी तक, बहुत ज़्यादा उपवास किए होंगे, पशु व्रत, प्रदोष व्रत, एकादशी, अगर नहीं इच्छा पूरी हो पा रही है तो इस पौष मास के पहले मंगलवार के दिन इस उपाय को करके देखिएगा। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 7 बेलपत्र की। देखो, अब 7 बेलपत्र अगर आप नहीं भी मिल पाते तो ध्यान रखिएगा, तुलसी माता का जो पत्ता छोड़ करके आपके घर के अंदर या आपके घर के आसपास में कोई भी 7 पत्ते आपको मिल जाते हैं, उनको लीजिएगा। और उनको लेने के बाद में सबसे पहले आपको बजरंगबली के पास में जाएंगे। उन 7 पत्तों को एक एक करके, एक साथ नहीं समर्पित करना, एक एक करके बजरंगबली के पास में समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। जो भी अगर आप उससे कहना चाहते हो हनुमान जी से, तो आप कहने के बाद में हनुमान चालीसा हो जाए तो जब इन 7 बेलपत्र यहाँ पे जो समर्पित किया, यही 7 बेलपत्र को उठाना, आपके घर के अंदर जो महादेव शिवलिंग है उन्हीं के ऊपर ला करके एक एक करके अपने मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कभी भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हुई जरूर नजर आएगी। तो आप लोग कहेंगे कि जल नहीं चढ़ाना, क्या जल तो ये कंपल्सरी है, महादेव के पास जल चढ़ाओगे तो इसलिए इसमें पूछने बात जैसा कैसे होता है, तो जल चढ़ाना ही है। जिस पर मैं जल चढ़ाना मना कर दूँ उस उपाय के अंदर, तो उस दिन आप उस उपाय के अंदर जल नहीं चढ़ाना। लेकिन और सारे उपाय में आप जल चढ़ा सकते हो, लेकिन जब मैं कहूँगा तब आप जल नहीं चढ़ाना। तो एक पहले उपाय में, जो पहला उपाय में आपको मैंने दिखाया ना, एक दीपक वाला, उस दीपक को कोशिश करिएगा जितना भी पुराना दीपक हो, अगर एक ही दीपक के अंदर बजरंगबली का दीपक लगाते हो ना,
तो उसी दीपक के अंदर पहला उपाय की बात करो जो भूल गया था मैं, बार बार दीपक को अंदर घर के अंदर लगाया हुआ नहीं चेंज किया जाता। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया वो जूठा हो जाता। जी नहीं, जूठा नहीं होता। कि जूठा दीपक कब होता, जब आप किसी के और दीपक में कोई दीपक जलाते हो तब वो दीपक जूठा माना जाता है। अगर अपने ही दीपक में डेली लगा रहे हो तो फिर वो दीपक जूठा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप इस दीपक को चेंज बार बार मत करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। ये जो तीसरा उपाय है ये क्या है, क्या फ़ायदे हैं ये तब बताएंगे जब कर लोगे आप सभी लोग वीडियो को लाइक। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। और देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब ये स्पेशली उपाय आपके लिए रोके खुशियों को लाने के लिए, जैसे कि किसी भी परिवार खुशी क्या कब आती है, जब उसके परिवार में क्लेश ना हो। अगर आपके घर में क्लेश होता है तो आपके पास लाखों पैसे हो, करोड़ों रुपए, वो पैसे किसी काम के नहीं होते। पैसे सब अगर आपके पास में पैसे बहुत ही कम है और पूरा परिवार आपका खुश रहता है तो आप सबसे अमीर व्यक्ति माने जाओगे। तो उन्हीं क्लेश को दूर करने के लिए क्या करना है, आपको जाना होगा बजरंगबली के पास में। आपको एक चीज़ पता होगी, बजरंगबली को एक चीज़ बहुत प्रिय है, वो होता है सिंदूर। तो माता सीता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया था, जिससे माता सीता देख कर के प्रसन्न रहे। ये हमारा सबसे बड़ा भक्त है, तभी से हनुमान जी को जो सिंदूर लगाने की प्रथा है वो चलती आ रही है। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के ऊपर उल्टे पैर के जो सिंदूर चढ़ी हुई है, जो पहले से आपको अलग से चढ़ाना नहीं है अपनी तरफ से, जो पहले से सिंदूर चढ़ी हुई है उस सिंदूर को बाएं पैर पे, राइट पैर नहीं बाएं पैर से एक चुटकी सिंदूर उठाने के बाद में आपके पास में एक छोटा सा कोई पेपर हो, कोई सा भी पेपर ले लो, सफ़ेद ले लो, पीला हो, कोई सा भी पेपर ले लो, जो आपने सिंदूर उठाया उस सिंदूर को आप उस पेपर के ऊपर रख करके इस पेपर में आग लगा दो। इस पेपर में क्या करो, जला देना। ऐसे करके सिंदूर लगा के जला देना। इस जलाने के बाद में इसी राख को, जब राख बन जाएगा, इसी राख जो दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान, तो वो नहीं गतिमान नहीं रतिमान सॉरी। अब अगर प्रत्येक दरवाजे पे एक उसी राख की बिंदी अपने घर के अंदर सारे दरवाजे पे लगा देते तो कभी भी आपके नज़र नहीं लगेंगे, टोने टोटके नहीं लगेंगे। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, क्लेश वगैरह कुछ नहीं होगा। करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। 3 उपाय की सब बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते इस वीडियो के यहाँ सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की तरफ, जो कि हम सबको करना होगा। ये उपाय आपको स्पेशली इसलिए, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है या आपके घर में पति है, आपकी पत्नी है, इनसे आप बहुत परेशान रहते हो, उनके क्रोध से, गुस्से से बात करने के तरीके, तो आप इस उपाय को करिएगा। आप इसके लिए आपको 3 बेलपत्र लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्पेशल सा उपाय है। कितने बेलपत्र लोगे, 3 बेलपत्र लोगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में क्लेश कर रहा हो, गुस्सा कर रहे हैं, जो भी हो, जब वो व्यक्ति सो रहा हो, जग रहा हो तब नहीं, जब वो व्यक्ति सो जाए तो जो 3 बेलपत्र आपको दिखाया है उसके हाथों से स्पर्श करवा देना। क्या करवाओगे, उसके हाथों पे स्पर्श करवा देना। और आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो उन्हीं के पास में ले जा करके जाना। माँ पार्वती का एक और नाम है, वो कौन सा नाम है, माता उमा। माता के उमा के नाम से एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप उस व्यक्ति को टच करवा के लेकर चढ़ा देते हो तो उस इंसान की जो भी क्रोध करने की क्षमता होती है उन्हें में आपकी कमियां दिखेगी, वो धीरे धीरे इंसान सुधर जरूर जाएगा। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को पौष मास के पहले मंगलवार के स्पेशल से उपाय समझाने की। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।